नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, मुहावरा। कल इसकी शुरुआत हुई थी मुहावरे की ऑनलाइन क्लास में, लेकिन किसी कारणवश जो है क्लास तो चली है लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, तो आज हम फिर से इसको एक रिकॉर्डिंग क्लास के रूप में आप लोगों को तक पहुंचा दें, ताकि तैयारी करने वाले बच्चे इससे वंचित न रह जाएं। आज इसी मुहावरे एवं लोकोक्तियां की शुरुआत फिर से करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि मुहावरा जो होता है वो किस भाषा का शब्द होता है? अरबी भाषा का होता है। और अरबी फारसी भाषा समझना मतलब कैसे पहचानेंगे, ये मैंने पहले पढ़ाया है। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि जो अरबी होता है वो छोटे अक्षरों से शुरू होता है, और जो फारसी होता है वो बड़े अक्षरों से। 99%, 100% नहीं, क्योंकि कुछ अरबी और फारसी में विवाद भी है। ठीक है, जैसे कबूतर होता है तो कबूतर अगर छोटे अक्षर से देखा जाए तो अरबी का होना चाहिए, लेकिन वो फारसी का होता है। उसी तरह जैसे लालटेन है, वो फारसी का होता है लेकिन अरबी का माना जाता है। ठीक है, तो मुहावरा जो होता है वो, अगर आपसे पेपर में पूछ ले मुहावरा किस भाषा का है, तो बताना किसका है? अरबी का बताना है हमें, कि मुहावरा जो है अरबी भाषा का है। ठीक है, चलिए कुछ मुहावरे लेते हैं, बताए जाते हैं आपको। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। अच्छा, मुहावरा और लोकोक्तियां क्या करते हैं, इसका कार्य क्या होता है? मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करते हैं? हाँ, इसका कार्य होता है भाषा को अलंकृत करना। इन दोनों का काम यही होता है कि भाषा को अलंकृत करना होता है। ठीक है, जैसे कि चलिए हम शुरू करते हैं और कुछ नए नए उदाहरण लेते हैं। जैसे कहा जाए, गूंगे का गुड़ खट्टा न मीठा। जैसे कहा गया, गूंगे का गुड़ न खट्टा न मीठा। इसका मतलब क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कोई बताएगा? गूंगे का गुड़ खट्टा न मीठा। चलिए बताइए, गूंगे का गुड़ न खट्टा न मीठा। आप लोगों को बिल्कुल नया मिला होगा, नया है ना। मीठा, ठा, इसको ठा कर लो, मीठा। ठीक है, गूंगे का गुड़ न खट्टा न मीठा, इसको ऐसे जोड़ लो, एक ठा। ठीक, बताइए क्या हो सकता है? बस 2-3 बार मुहावरा पढ़ लिया करो, आ जाएगा। 2-3 बार केवल पढ़ लो, मुहावरा आ जाएगा। फिर से 2-3 बार इसको पढ़ो। गूंगे का गुड़ न खट्टा न मीठा। हाँ, गूंगे की बात समझ में नहीं आती। गूंगे का गुड़, हाँ बताइए। इसका मतलब यह है कि असलियत का पता न चलना। खट्टा है कि मीठा है, असलियत नहीं पता चल रही ना। इसका मतलब यही हुआ कि असलियत पता नहीं चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? असलियत का पता नहीं चलना। इसका अर्थ हो जाएगा असलियत, असलियत। असलियत का पता न चलना, पता न चलना। मतलब गूंगे का जो गुड़ है ना, न खट्टा है न मीठा, पता ही नहीं चल रहा है कि ये खट्टा है कि मीठा। अभी हम नहीं कह सकते कि खट मिठा है। खट मिठा क्या होता है? आधा खट्टा आधा मीठा, यानी ये तो विरोधाभास हो गया ना इसमें, है ना। तो गूंगे का गुड़ न खट्टा न मीठा, यानी किसी की असलियत न समझ में आना, कि उसकी असलियत ही नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब जो गूंगा व्यक्ति बोलता है, कैसा बोलता है? खट्टा बोलता है कि मीठा बोलता है? पता ही नहीं, उसकी असलियत ही नहीं पता। है ना। अब तो इशारे से लेकिन लोग समझते हैं, इशारे सारी जो भाषा होती है उससे समझ जाते हैं, है ना।
हो गया गूंगे का गुड़ न खट्टा न मीठा। ठीक है। गागर में सागर भरना, ये काफी बहुत बार पूछा जा चुका ना। गागर में सागर भरना, सागर भरना। हाँ, कम शब्दों में अधिक कहना, ये कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा इसको अच्छी भाषा में लिख दें। विस्तृत रूप को, विस्तृत, हाँ, रूप को संक्षेप में या संक्षिप्त में ना, संक्षिप्त में कहना। यानी बहुत बड़ी बात है, और अगर कोई बड़ी बात किसी को बताई जाती तो समझ में कम आती है ना। तो अगर उसको कहानी के तौर पे बिल्कुल छोटा बता दिया जाए, तुरंत समझ में आ जाता है। समझाने के लिए लोग सरल तरीके के प्रयोग करते हैं ना भाषा का। जैसे कुछ किताबी भाषा होते हैं वो कठिन होते हैं, उसी को उदाहरण दे के अगर बता दिया जाता तो आसान हो जाता है। तो गागर में सागर भरना, विस्तृत रूप को संक्षिप्त करना, ये कई बार पूछा जा चुका है ना। अच्छा बताओ, गांठ का पूरा, अगर कहा जाए गांठ का पूरा, अमीर होना हो सकता है एक तरह से, है ना। हाँ, अमीर होना हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से अमीर होना भी हो सकता है। लेकिन गांठ का पूरा होना, इसका और भी कोई और भी अर्थ है, अमीर से संबंधित है। धनी, धनी भी हो सकता है, लेकिन इसी से संबंधित और भी है, वो भी इसी से संबंधित है। यानी कि मालदार होना, है ना। मालदार होना यानी गांठ का पूरा है भाई, बहुत मालदार आदमी, उसी को बोलते हैं गांठ का पूरा। अब कोई जैसे कहते हो भाई तुम बहुत अमीर हो, बहुत बड़वार आदमी हो, तो इसका मतलब तुम क्या हो? गांठ का पूरा हो। ठीक है। गए थे रोजा छुड़ाने, गए थे रोजा छुड़ाने नवाज गले पड़ी। गए थे रोजा छुड़ाने, छुड़ाने नवाज गले पड़ी, नवाज गले पड़ी। भाई जब रोजा खोला जाता है तो रोजा छुड़ाने तो हम गए, लेकिन गले क्या पड़ गई? नवाज पड़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? गए थे रोजा छुड़ाने नवाज गले पड़ी, इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो जाएगा? बताइए बताइए भाई, क्या हो जाएगा? हाँ, उपकार करने के बदले स्वयं ही दुख में पड़ जाना। मतलब हम तो गए थे उपकार करने कि रोजा छुड़ा दे, और हम ही दुख में पड़ गए। ठीक है। उपकार करने के बदले, उपकार करने के बदले, बदले स्वयं दुख में पड़ना। उपकार के बदले स्वयं दुख में पड़ना, हम तो गए थे उपकार का। अच्छा बताओ, गोलमाल करना, हाँ, गोलमाल करना, कहते नहीं तुम बहुत गोलमाल करते हो। जैसे कहा जाए गोलमाल करना, गोल माल करना, गोलमाल करना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा बताइए? जैसे कोई अधिकारी गोलमाल करता है, इधर उधर कर देता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जैसे कोई अधिकारी पकड़ा जाता है गोलमाल करते हुए अपने विभाग में, तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं, रिश्वत तो कह सकते हो, लेकिन और भी कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं गबन करना। गबन, गबन करना,
क्या करना? गबन करना, है ना। कहे नहीं कि तुम इतने रुपए का गबन कर चुके हो, 1 करोड़ का तुमने गबन किया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गबन करना। गुलछर्रे उड़ाना, गुलछर्रे उड़ाना, गुलछर्रे उड़ाना क्या होता है? हाँ, मौज मस्ती करना या मौज करना। कहीं तुम बहुत गुलछर्रे उड़ा रहे हो आजकल, मौज करना यानी बहुत मौज कर रहे हो ना, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, ठीक है। गुलछर्रे उड़ाना। खून शुष्क होना, खून शुष्क होना, शुष्क होना कहीं कहीं बुक में लिखा है खुश्क होना, खून खुश्क होना, मतलब क्या हो जाएगा? खून खुश्क होना, खून खुश्क होना, इसको लिख लो, खुश्क होना क्या हो जाएगा? खून जब खुश्क हो जाता है तो इंसान क्या होता है? भयभीत होना, भयभीत होना, ठीक है, भयभीत होना। देखो अब इसके साथ प्रैक्टिस सेट तुम लोग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये 1.5 महीना बचा हुआ है पेपर का, ठीक है। इस शनिवार ने, लेकिन अगले शनिवार से, या शनिवार को या संडे को, अगर सभी लोग छुट्टी ना मारो तो संडे को टेस्ट हो जाए, संडे को केवल टेस्ट टेस्ट हो जाए, ऐसे सारे डे पढ़ाई हो जाएगी शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक, उस संडे को टेस्ट हो जाएगा। लेकिन टेस्ट दो, हाँ, कल संडे है, चलो अगर जैसा होगा, अगर हो पाएगा तो बता दिया जाएगा, क्योंकि 1.5 महीना बचा है, प्रैक्टिस भी हो जाए, और हिंदी काफी घसीटनी है, हिंदी के 26 27 28 चैप्टर हैं सब मिला के। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे हिंदी की अलग देने की, ठीक है। कम से कम मेरे सब्जेक्ट में 37 प्रश्न है, उसमें से 36 तो कर ही लो, 37 ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 36 तो 35 तक तो हो जाए। 35 से कम अगर किसी का हिंदी में हुआ तो समझ लो सिलेक्शन उसका रुकेगा, अभी से बता दे रहे हैं। इसलिए पर डे पढ़ना है जितना हो सके, और ये मत कहो कि मुहावरा हम पढ़ लेते हैं हमको आता है, वहां पे ऐसे ऐसे मुहावरे आएंगे ना, कभी सुने ही नहीं होगे कि इस मुहावरा कहाँ से आया है, क्या है मुहावरे में, क्योंकि बहुत सारा मुहावरा है, ठीक। जैसे कहा जाए जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, जरूरी नहीं कि थाली में खाओ, बर्तन कोई भी हो सकता है। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, कहते हैं ना लोग, सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला है, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन वाला काम जब ऑप्शन होगा तब दिया जाएगा, अभी नहीं। ये मुहावरा होता है, इसको छोटे में बताना होता है, लोकोक्तियां जो होती है वो बड़ी में बताना होता है, कहानी के तौर पे, कहावत जो होती है जिसको बोलते हैं, लोकोक्तियां मतलब कहावत होता है ना, कहावत की तरह हमको प्रयोग, इसमें बस छोटा से बताना है हमें। मुहावरा का मतलब होता है जो अर्थ निकले वो छोटा निकले, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, यानी कृतज्ञ रहना, कृतज्ञ, हाँ, कृतज्ञ रहना, होना, होना, रहना नहीं, होना हो जाएगा, नहीं तो पेपर में हो आ जाएगा, ऑप्शन में भी आ जाएगा, ये भी दे दे
और दूसरा भी दे दें, है ना, कृतघ्न होना, पता चले वहां पे दे दे कि धोखा देना, तुम लोग टिक लगा दोगे उसमें तुरंत। जिस बर्तन में खाना, छेद करना यानी धोखा देना। धोखा देना नहीं होगा, गलत हो जाएगा। उपकार को न मानना, जैसे किसी के साथ तुम बहुत बड़ा कांड कर दो तो यही तो कहेगा ना। ये जैसे तुम मान लो किसी के यहाँ किसी ने तुमको अपने भरोसे पे रख लिया, ठीक है, तुम हमारे यहाँ रहो, खाओ पियो पड़े रहो, तो काम धंधा करो, तुमको हम सब कुछ देंगे, लेकिन तुम एक दिन क्या करो कि चोरी कर लो, है ना। चोरी कर लो तो क्या हो जाएगा, जिस खाली में खाए हो उसमें छेद कर दियो। 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, ठीक, 3 में न 13 में, इसका मतलब क्या हुआ, महत्वहीन होना। न तुम 3 में हो ना 13 में हो। अच्छा बताओ, टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना बहुत आसान है। टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना, ठीक है। टिप्पस कब लगाया जाता है, टिप्पस लगाना कब लगाया जाता है, टिप्पस बताओ भाई, बहुत आसान है टिप्पस लगाना। जैसे कोई पेपर हो तुम्हारा, मान लो जैसे बीए तुम लोग पेपर देते हो ना, तो कहते हो ना, वह तुम्हारे संपर्क में है ना एक जने टीचर, थोड़ी से खाली सिफारिश कर दियो, है ना, 2-4 क्वेश्चन हम कर देते हैं लिखे बस खाली। तो इसका मतलब क्या होता है, सिफारिश करना, सिफारिश, टिप्पस लगाना, सिफारिश करना, ठीक। ऐसे ऐसे आते हैं, अगर वहां पे आ जाए पेपर में टिप्पस लगाना, तो कुछ लोग तो कहेंगे टिक लगाना, है ना, अंधी मारना, सिफारिश करना, या कुछ और आ जाए ऑप्शन में, हाँ, अंधी मारना। अच्छा, टाल मटोल करना है तो बता ही दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, बहाने बनाना या करना, बहाने करना, टिप हो जाएगा। टेढ़ी खीर, हाँ, कहे बहुत टेढ़ी खीर है, यानी कठिन काम, टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर, कहें तो बहुत टेढ़ी खीर हो, है ना, इसका मतलब क्या हो जाए, कठिन काम। टेढ़ी खीर है भाई, 500 में काम ना हो 1000 दो तो कर दे भाई, है ना, कठिन काम है, टेढ़ी खीर है, तो टेढ़ी खीर हो गया। चादर तान कर सोना, चादर तान कर सोना, चादर तान कर सोना, अब ये मत कहना कि ठंड लगना, है ना, ऑप्शन में होगा चादर तान के सोना यानी ठंड लगना। तो चादर तान के सोने का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज तुम्हारे अंदर टेंशन ना हो, है ना भाई, जैसे शादी ब्याह में रहते हो, थके रहते हो, लास्ट में जब तुम लेटते हो चादर तान के सो जाते हो, क्यों सो जाते हो, क्योंकि अब तुम निश्चिंत हो गए हो कि सारा काम समाप्त हो गया है। तो चादर तान कर सोना यानी निश्चिंत होना, कि अब कोई टेंशन नहीं, कुछ भेजना नहीं है कहीं ना, निश्चिंत होना। चादर तान कर सोना यानी निश्चिंत होना, है ना। जैसे कहा जाए चंपत हो जाना, चंपत हो जाना, चंपत हो जाना का मतलब क्या हो जाएगा,
भाग जाना नहीं, चंपत भाग जाना भी कह सकते हो, लेकिन वहां पे ऑप्शन जो होगा, है ना, कहीं ना चंपत हो जाना। तुमसे कहा गया है कि मेजे उठाओगे, लेकिन तक देर बाद तुम चंपत हो गयो, यानी क्या हो गयो, गायब होना, गायब हो जाना। अरे भाई सब काम कहाँ हो, चंपत, चंपत होना। गंजेड़ी यार किसके दम लगाए खिसके, गंजेड़ी यार किसके दम लगाए खिसके, गंजेड़ी, गंजेड़ी यार, गंजेड़ी यार किसके दम लगाए, गंजेड़ी यार किसके, और दम लगाए खिसके। गंजेड़ी यार किसके दम लगाए खिसके, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो चार लोग गांजा पी रहे हैं बैठ के, पांचवा आ गया, तो गंजेड़ी यार किसके और दम लगा के खिसके। थोड़ी देर तो चार लोग बैठे हैं, लेकिन जहां दुई दुई सुट्टा मारी न गांजा का, फूकी ने अंदर गए, तो जहां चढ़ी तो एक ही बात क्या करते हैं, खसक लेते हैं, गायब हो जाते हैं। यानी क्या होता है, मतलब के साथी, बस गांजा पीने तक तुम्हारा साथ रहेगा, गांजा पीने के बाद वो दिखेंगे नहीं, चले जाएंगे, यानी मतलब के साथी, मतलब के साथी। तो ऐसे साथी ना बनाओ, तो बस गांजा पिए, पिए के बाद जब काम हो जाए ना, चल दिए। जान पर खेलना, जान पर खेलना, जान पर खेलना क्या हो जाएगा, जान पर खेलना जोखिम भरा कार्य खेलना हो सकता है ना। तो इसका मतलब जान पर खेलना का मतलब होता है स्वयं, स्वयं को क्या करना, स्वयं को संकट में डालना, है ना। भाई जोखिम कार्य है, जान पर खेलना मतलब है स्वयं को संकट में डालना, स्वयं को संकट में डालना होता है, ठीक है। जितना हो सके मुहावरा उतना पढ़ो, रोजाना पढ़ो। चार चांद लगना, चार चांद लगना, है ना। जैसे मान लो तुम लोग अधिकारी बन गए, तो तुम्हारे किसी साथी या मित्र का, मित्री का शादी विवाह हुआ, और बढ़िया वहां वर्दी वर्दी पहन के पहुंच गए, तो क्या हो जाएगा, चार चांद लगना। इसका मतलब क्या हुआ, चार चांद लगने का मतलब क्या है, वहां की तुमने क्या बढ़ा दी, वहां की तुमने शोभा बढ़ाना होता है ना। मान लो तुम्हारा मित्र गरीब है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं है उस तरह के, देख के तुमका वर्दी में और ये पुलिस वाले व्यवहार है इनके, है ना, ये बोलते हैं लोग। कुछ ना कुछ शादी ब्याह में दिखाने के लिए कुछ स्पेशल गेस्ट को बुलाते ही हैं। क्यों बुलाते हैं, शोभा बढ़ाने के लिए। इससे क्या होगी, हमारी शोभा बढ़ेगी। इसका कोई बता दे बस खाली, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी क्या हो जाएगा, चंडाल चौकड़ी। हाँ बताओ भाई, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी हर गांव में होती है। चंडाल चौकड़ी जो होती है वो हर एक गांव में है। इसका मतलब क्या हुआ,
निकम्मे, निकम्मे बदमाश लोग होते हैं ना गांव में, सबके सबके गांव में होते हैं निकम्मे बदमाश लोग, जो किसी काम के नहीं होते हैं, बस इधर उधर की बातें करते हैं, एक दूसरे को गुंडे ही दिखाते हैं ना। अच्छा बताओ, चांदी का जूता, नहीं चांदी का वो तो जूता मारना हुआ, नहीं चांदी का जूता केवल, हाँ चांदी का जूता, हाँ ऐसे कुछ हो सकता है। चांदी का जूता क्या हो जाएगा? चांदी का जूता, चांदी का जूता। जैसे तुम लोग पेपर कोई देना है, तो तुम लोग क्या करते हो घर में? घर में बता देते हो कि पेपर तो हो रहा है, लेकिन कुछ पैसे की व्यवस्था कर लेना, ठीक है, देना है। किस लिए? पैसा किस लिए देना है? हाँ, चांदी का जूता, चांदी का जूता, इसका मतलब होता है जो घूस का धन होता है, घूस का धन। चांदी का जूता मतलब होता है घूस का धन, घूस देने वाला जो धन हम रखते हैं, तो चांदी का जूता मारना, कहीं ना अधिकारी का चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मारना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चांदी का जूता मारना यानी कि रिश्वत देना, रिश्वत देना। और अगर कहा जाए जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना, इसका क्या हो जाएगा? जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटने का काम ज्यादातर कौन करते हैं? लेडीजें करती हैं, ठीक है, ज्यादातर लड़के भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन कम मात्रा में करते हैं। ज्यादातर कौन करती हैं? लेडीजें करती हैं, ठीक है। ज्यादा खास करके लेडीजों में क्या, कौन? महिलाएं करती हैं। उनका काम ही होता है जूतियों में दाल बांटना। अगर एक बेहतरीन मोहल्ला है तो वहां दाल बहुत बांटी जाएगी जूतियों में। जूतियों में दाल बांटने का मतलब जानते हो क्या होता है? एक दूसरे का कान भरना, लड़ाई झगड़ा कराना। जूतियों में दाल बांटना, तुम अगर एक दूसरे से कोई नो बात बता दियो तो वो तीसरे तीसरे की जरूर बताई, जब तक बचाई ना कि गैस बनी रहे पेट में, है ना। गैस निकालने के लिए वो तीसरे के पास जाई, और तीसरे के बता दे तो वो गैस बन जाई, क्योंकि ये बातें होती है, बातें पचती नहीं ना, ठीक। और जब तक भांडा फोड़ न हो जाए तब तक सबके गैस बार बार बराबर बनी। जब एक सार्वजनिक भंडा फोड़ हो जाए तो गैस खत्म। यही लिए का जो ना चुगली कहा जाता है ना। जूतियों में दाल बांटना यानी चुगली करना, चुगली करना, या कह सकते हो लड़ाई झगड़ा कराना, लड़ाई झगड़ा कराना, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से कर लेना, कहीं कहीं चुगली करना भी होता है और लड़ाई झगड़ा कराना भी होता है। सबसे खतरनाक चीज होता है, पेट की गैस का तो दवा है, लेकिन एक एक दवा नहीं ना। ये का तबाही है जब भंडा फोड़ हो जाता, सार्वजनिक हो जाता, तबाही पता चला था। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना,
नमक मिर्च लगाने का मतलब क्या है? कहते हैं ना, थोड़ी सी बात हम बताए हैं तुमको, अब तुम उसमें नमक मिर्च लगा के बता दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना? लेडीजन का काम है। अगर तुम सीधा सीधा घटना बता दो तो लेडीजें थोड़ा उसका और लंबे से लेके बताती हैं। तुम जानते नहीं बच्ची, पूरी बात वो भी बताई नहीं तरह, लेकिन ये तरह भाव हुई, है ना? नाक का बाल होना, छोटी सी वस्तु कहाँ हो जाएगी? नाक का बाल होना काहे असंभव? नाक के बाल नहीं होते हैं? नाक के अंदर बाल होते दिन भर ऐसा करो तो सब लोग। नाक का बाल होना मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। हाँ, तब भी लोग उसको ऐच ऐच के बाहर कर देते हैं। अत्यधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना अत्यधिक प्रिय होना, या कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। अच्छा, थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन होना क्या होता है? थाली का बैंगन होना यानी सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। ठीक है। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुर्गा मुर्गी नहीं। हाँ, कहे ना हम अंडे के शहजादा हैं। अरे अंडे के अंदर रह के कौन शहजादा बनता है? एक मूर्ख ही होता है। हाँ, हाँ, तुम कहते हो हम अंडे के शहजादा हैं, तो अंडे के अंदर तो तुम ही अकेले हो ना, अब एक शहजादा बने से क्या फायदा? कोई मतलब थोड़े। अच्छा कहो, अच्छा आखिरी बता दो बस केवल, पंच की दुहाई, पंच की दुहाई, पंच की दुहाई, ये आखिरी बता दो बस, पंच की दुहाई। पंच की दुहाई क्या होगा? पंच माने पांच, पांच की दुहाई मतलब किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो क्या करोगे? किसकी गुहार लगाओगे? सहायता की पुकार करोगे, सहायता की पुकार। और क्लास अब डेली आओ, क्योंकि काफी चैप्टर बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे चैप्टर हैं, है ना? 1.5 महीने के पहले इसको समाप्त करके इसकी प्रैक्टिस शुरू करानी है। और हवा हवाई ना लो, क्योंकि इस बार जो आ गई है यूपी पुलिस की वैकेंसी, इसके बाद अभी आनी भी नहीं है, फिर 2 साल इंतजार करो। और अच्छा मौका है, सीटें बहुत सारी हैं इसमें, अच्छे से तैयारी कर लो, लिखित पेपर में जाओ, बैठ के पूरा पेपर हल करके आओ, पूरे में पूरे मिल जाएं। हमको हिंदी में 35 नंबर तो चाहिए चाहिए, 35 प्रश्न कम से कम सही होने चाहिए हिंदी में। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि 35 तुम्हारे लोग हो जाएंगे। बस ईमानदारी दिखानी पड़ेगी केवल, ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है। और जो डाउट हो वो भी पूछा करो, कोई भी प्रश्न हो लेके आओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछो, हमें आ रहा तो हम तुरंत बता देंगे, नहीं आ रहा तो बाद में बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। ठीक है। तो चलिए आज की यहीं से रखते हैं क्लास, और इसमें कुछ करा देंगे, 1-2 दिन और करवा देंगे तो हो जाएगा, काम भर का तुम लोगों का हो जाएगा। ठीक है। तो कल वाली क्लास तो चली थी, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाई ना। और अपने पास से भी पढ़ा करो, बुक खरीद लो। ठीक, प्रैक्टिस सेट लेके आओ, हिंदी की लेके अलग आओ, जीएस की अलग लेके आओ, रीजनिंग की अलग लेके आओ, हर किताब की प्रैक्टिस सेट अलग अलग लेके आओ।
उससे करो और कोशिश करो कि पीछे ना देखें। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद।